बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल भी हमने पहले 12 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। ये जो वो एमसीक्यूज़ हैं जो पेपर में 12 आए हुए हैं, डिफरेंट बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एमसीक्यू नंबर 13 है। अगर आप लोग इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो एमसीक्यू का जो पोर्शन होगा पेपर में वो आपका ये इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स दे जाएगा। एमसीक्यू 13 है कि टू स्मॉल चार्ज स्फीयर, जो स्फीयर हैं जो कि चार्ज हैं हमारे पास, आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर डिस्टेंस के साथ उनको रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्स, के दोनों जो हैं इनमें से कौन सा जो ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्स देगा। हमारे पास कॉम्बिनेशन है कि पहला है कि 1 कूलम चार्ज एंड 4 कूलम, दूसरा है -1 कूलम एंड -4 कूलम, तीसरा है +2 कूलम एंड +2 कूलम चार्ज, डी ऑप्शन है +2 कूलम एंड -2 कूलम। हमें पता है कि जो कूलम लॉ जो है ये इस चीज़ पे कभी डिपेंड नहीं करता कि कोई चार्ज बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अगर कोई चार्ज एक बड़ा हो दूसरा छोटा हो तो बड़ा इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो बड़ा चार्ज है वो छोटे पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा या छोटा बड़े पे ज़्यादा लगाएगा। चार्ज जितना भी हो दोनों की फोर्स है वो सेम होगी। तो हमारे पास दो चार्ज स्फीयर हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन के लिए दोनों का अपोजिट होना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों अपोजिट होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जिसमें दोनों सेम चार्जेस हैं वो तो आंसर हमारे पास हो नहीं सकता। अब पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है, उनमें से एक ठीक होगा। और जो पहला ऑप्शन है उसमें एक 1 कूलम वो भी ठीक नहीं होगा। ए और सी तो ठीक हो ही नहीं सकते, ये तो कन्फर्म बात है। अब बात है बी और डी की, क्योंकि उसने अट्रैक्शन कहा है तो अट्रैक्शन के लिए चार्जेस का डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने पहले बात की कि कूलम लॉ इस बात को इसके लिए होल्ड नहीं करता कि हमारे पास एक चार्ज ज़्यादा है और दूसरा कम है तो जिस पे जो चार्ज ज़्यादा है और वो ज़्यादा फोर्स दूसरे पे लगाएगा और जो कम है और वो कम फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं होता। चार्ज की क्वांटिटी जितनी भी हो तो फोर्स दोनों सेम ही लगाते हैं एक दूसरे पे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको दोबारा से सुन लें कि चार्ज की क्वांटिटी जितनी भी हो दोनों एक दूसरे पे सेम ही फोर्स लगाएंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो दूसरी जो कंडीशन दी गई है कि ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स की बात की है। अट्रैक्शन तब होगी जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के इन कूलम लॉ डिपेंड अपॉन, जो कूलम लॉ में कांस्टेंट के होता है उसकी वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स और मीडियम बिटवीन चार्जेस। तो हमारे पास ये मीडियम बिटवीन चार्जेस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। ये एमसीक्यू नंबर जो 15 है इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एमसीक्यू नंबर 16 समझाऊंगा, तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा। फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ E=F/Q0 होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ से मैं अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो E है इसका यूनिट निकालूँ तो F का हमारे पास होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, तो ये न्यूटन पर कूलम बन जाएगा। और ये हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये एमसीक्यू नंबर 15 का ये ठीक होगा। एमसीक्यू 16 का ऑप्शन नंबर सी ठीक है और एमसीक्यू 15 का डी ठीक है। और ये जो एमसीक्यू 16 है ये आगे भी इंशाल्लाह इस्तेमाल होगा बार बार। कि द इलेक्ट्रिक एमसीक्यू नंबर 17 है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। आप लोग साथ साथ देखते जाएं कि आपको पहले आप देखें कि आपको कौन सा ऑप्शन लगता है ठीक, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह उसका आंसर भी लगा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो हैं इसके पहला ऑप्शन है कि ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं ये क्रॉस कभी भी नहीं करती क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक ही होती है।
अगर ये क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब है कि इनकी डायरेक्शन मोर देन वन हो सकती हैं। हमारे पास इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास है कि MCQ नंबर 19 के अ स्ट्रॉन्ग डैश फील्ड लाइज इन फैराडे केज। ये भी साइड इन्फॉर्मेशन में से MCQ है कि अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फैराडे केज में लाइज करती है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इट्स यूनिट्स। इसके बारे में जो MCQ हैं कि द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि हमारे पास कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक बन जाएगा। और यहाँ से मैं आपको एक दो चीज़ें और भी बताऊँ कि हमारे पास यहाँ से अगर मैं इसका यूनिट निकालूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू है वर्क पर यूनिट चार्ज। हमें पता है कि वर्क का जो ऐसा यूनिट जाउल है और चार्ज का कूलम है, तो ऊपर जाके जाउल पर कूलम बन जाएगा। तो ये भी आगे अगर MCQ जाता है तो हम इसको भी अच्छे से बता सकते हैं। और ये जो जाउल पर कूलम है ये बराबर होता है वोल्ट के, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जाउल पर कूलम होगा। ये भी MCQ बन सकता है और ये ऐसे आते हैं एग्जाम पेपर में। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये MCQ आ भी गया है हमारे पास कि वोल्ट जाउल एम्पियर ओहम। तो ये अभी मैंने पढ़ा कि ये हमारे पास वोल्ट के बराबर होता है जो कि जाउल पर कूलम के बराबर है। द SI यूनिट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास वोल्ट SI यूनिट होता है। जो ओहम है ये रेजिस्टेंस का है, जो कूलम है ये चार्ज का है, जाउल जो है हमारे पास वर्क का है, एनर्जी का है। इफ़ है MCQ नंबर जो 23 है कि 5 जाउल ऑफ वर्क इज़ नीडेड टू शिफ्ट 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसने कहा कि 10 कूलम चार्ज है, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए 5 जाउल वर्क चाहिए। तो 5 जाउल हमारे पास वर्क है और चार्ज कितना है 10 कूलम है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेसेस विल बी, कि दोनों प्लेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए। और हमें चार्ज भी दिया गया है और वर्क भी दिया गया है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस MCQ नंबर 20 वाला जो फार्मूला है वहाँ से हम मालूम कर सकते हैं। पोटेंशियल जो वर्क है हमारे पास वो 5 जाउल है और चार्ज कितना है 10। 5/10 इसको डिवाइड करेंगे तो 0. हमारे पास जो इसका 5/10 है तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कि 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू, ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जाउल पर कूलम होता है, तो ये 1 जाउल पर कूलम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कि द डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज इज़ कॉल्ड। कैपेसिटर जो हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है और अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करती है। ये 2 पैरेलल प्लेट पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और अपने ये अक्सर पंखों में भी लगाते हैं घरों में, आप लोगों ने इसको देखा होगा। और कैपेसिटर इज़ यूज टू स्टोर, कैपेसिटर स्टोर करता है हमारे पास करंट, वोल्टेज, चार्ज, रेजिस्टेंस। इसकी डिफ़ाइन ही है, हमने ऊपर पढ़ा कि ये हमारे पास चार्ज को स्टोर करता है। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी MCQ हैं, इनको भी हम अच्छे से देख लेते हैं कि क्या किस MCQ का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे पास। फिर एक नेक्स्ट MCQ हमारे पास सामने के नज़र आ रहा है हमें। MCQ नंबर हमारे पास यहाँ पे है 27 है कि कैपेसिटर इज़ डिफाइंड एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमारे पास होती है, असल में इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू CV। और यहाँ पे Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, V वोल्टेज है। Q इक्वल टू CV से अगर मैं निकालूँ तो हमारे पास ये होता है Q इक्वल टू CV। यहाँ से मैंने C निकालना हो तो ये V नीचे आके डिवाइड हो जाएगा Q के, तो हमारे पास जो है कि V इक्वल टू Q ओवर C बन जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर V इक्वल टू Q ओवर C, जो B ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़, अभी मैं इसी फॉर्मूले में 27 वाले में पुट करूँगा तो आपके सामने आ जाएगा कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस होती है C इक्वल टू Q ओवर V। Q चार्ज है, V हमारे पास पोटेंशियल है, तो Q चार्ज का हो जाएगा कूलम और कूलम पर ये हमारे पास वोल्ट बन जाएगा।
तो जो वोल्ट वैसे भी हमारे पास जूल पर कूलम होता है, तो ये बराबर होता है पूरे 1 फैराड के बराबर। तो ये हमारे पास इसका कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फैराड होता है। 1 नैनो फैराड इज़ इक्वल टू 1 नैनो, 10 नैनो होता है 10⁻⁹, ठीक है, 1 नैनो फैराड। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो हमें है हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 फैराड इज़ इक्वल टू, ये डीजी खान में आया हुआ है कि 1 फैराड। अब यहाँ पे ये बच्चों के लिए थोड़ा होता है मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्योंकि बच्चों को जो प्री फिक्सिस हैं उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए ये मुश्किल लगते हैं। हालांकि ये काफ़ी इजी है कि हमें पता है कि माइक्रो होता है 10⁻⁻6 होता है, तो जिसके साथ 10⁻⁻6 है तो वो हमारे पास ऑप्शन ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ठीक है। इफ़ 4 कूलम चार्ज is given to the plate of capacitor and potential between the plates is 2 volt, 4 कूलम चार्ज है और पोटेंशियल हमारे पास 2 वोल्ट है, देन इट्स कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने 27 MCQ में पढ़ा हुआ है, Q/V। Q हमारे पास चार्ज है जो कि 4 कूलम है और पोटेंशियल 2 वोल्ट है, 4/2, तो हमारे पास आंसर 2 फैराड आएगा। तो इसके यूनिट को भी हमने मलहूज़े खातर रखना होता है। इन सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर की सीरीज़ कम्बिनेशन में ईच कैपेसिटर विल हैव द सेम, हर कैपेसिटर में सेम हमारे पास वोल्टेज है, चार्ज है, कैपेसिटेंस है या चार्ज एंड वोल्टेज। ये हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज होता है हमारे पास, ठीक है। इसको ज़रा मज़ीद भी वेरीफाई कर लेते हैं कि होता तो हमारे पास सेम चार्ज। देखें मैंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज़ द सेम, हर कैपेसिटर पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की होती है वो सेम होती है। सीरीज़ में हमारे पास चार्ज सेम होता है, जबकि पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आर, कैपेसिटर के 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है और सीरीज़ में चार्ज सेम होता है। इन पैरेलल कम्बिनेशन 35 MCQ है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ईच कैपेसिटर विल हैव द सेम वोल्टेज, अभी पढ़ा है मैंने, सेम वोल्टेज होता है। कैपेसिटर कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, सच सर्किट इज़ कॉल्ड, ये तो पूरी डिफाइन ही बन गई है। हमारे पास फिल्टर सर्किट होता है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। इन माइका कैपेसिटर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है, ये नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे पास मीका ही होगा। यहाँ पे इट ब्लॉक डीसी करंट बट अलाउ एसी करंट टू पास थ्रू द सर्किट, जो कैपेसिटर हमारे पास है वो डीसी करंट को ब्लॉक करता है और एसी को पास होने देता है, ये इसकी डिफाइन में भी आ जाता है। तो ये कैपेसिटर है। ईच बोल्ट ऑफ हाई लाइटिंग कंटेन द एनर्जी, लाइटिंग का जो ईच हर बोल्ट होता है इसमें कितनी एनर्जी होती है, 1000 मिलियन जूल एनर्जी, 1000 मिलियन, ये ऑप्शन नंबर सी होता है इसमें, ये इसका आंसर है। आई होप कि आप सबको ये MCQ अच्छे से समझ आए होंगे, और ये इन्हीं में से MCQs में से अक्सर पेपर में आए होते हैं, ये हर बोर्ड के लिए अकॉर्डिंगली है।